कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहता है इसका कोई बीमारी नहीं और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते न देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चाले थे, भक्ति करी को नाच बिरान माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, भर रखा सामान, चलता नहीं था, दे लट्ठा गद्दा है गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बन के ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्रविद अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेट थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो
तो यहाँ परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं, जो आ पाते हो बहुत महान और पुण्य आत्मा है, उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं, परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे काटे। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जाए दिलगीरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है कि तुम काल के उसमें पहुंच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा, और उनकी बातों में आके भक्ति ना छोड़ दे, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो क्यों होया भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल न तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहाँ जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो, और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जागा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करने दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी वो। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूँगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा।
तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो। क्या बताते हैं? मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं। स्त्री, जैसे कोई बालक हैं 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बुढ़िया का समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं। तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने डावा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है। या फिर आलस बंधु कान, आलस माने आप ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है। और या बंधु कान, लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जाए यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण होगा। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम लिया जाता है। और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी आंड है। परमात्मा कहते हैं नकबे सर नकबे बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। बीबी पड़ते रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गातु गाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गातु गाड़े फिरती है वो करें सरायों शोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी, जो अपने आप को ऊंच घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनका सत्संग की छीट लगी नहीं, करते बाहर निकली नहीं। पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। और वह इज्जत फिर उगाड़ी अंड है कुतिया बन कर। कहते हैं नकबे सर नकबा बनी पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा, दास ने कैसा मत करियो। हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं। यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर।
क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाएँ पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो कुसूती तरह पेंट करके लाओगे, नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें, ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी उनानों के डांस आवे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर, और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाएं। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे
फिर हमने अब पे इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कुबाड़ सब में भरा पड़ा है, या ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहती ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्मा हमें जगा रही है, हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है, इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई तो वह तेरी नहीं, आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम में, और 1 वर्ष में गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, 1 वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा ही काम रह रहा आजकल, और 2 जोड़ी चप्पल कुर्ते जूते, और 1 खाट का स्थान, 1 चारपाई आ जा, गणी 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को 1 चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बन कर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको,
हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको वैसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा, आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खिंचातानी करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा है, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना है दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रोए दोनों, और लड़का भी रोए, उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल, मेरी नहीं सुने, रोए वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना, ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई, और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसका कोई कैंसर नहीं है, और कान की हड्डी बढ़ है, और 6 महीना में 1 बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार के को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमाटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा कांटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं, ईसा डिठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसने कती नहीं। वो बेचारे बालक हैं, 1ली 2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए। तो परमात्मा तो वही है, एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में।
कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और परमात्मा आप पर बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो भगवान है